हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत स्कंद 6 अध्याय 4 और श्लोक संख्या 12 12 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तोकानां पितरा बन्धु दृशा पक्ष्मस्त्रिया पतिः प्रजानां भिक्षूणां गुह्यज्ञानां बुधा सुहृत्। जिस प्रकार पिता तथा माता अपनी संतानों के मित्र और पालन करता होते हैं, जिस प्रकार जो हमारी पलकें हैं ये हमारी आंख की रक्षक होती हैं, पति जिस प्रकार पत्नी का भर्ता तथा रक्षक होता है, जिस प्रकार गृहस्थ भिखारियों का अन्नदाता तथा रक्षक होता है, तथा जिस प्रकार विद्वान अज्ञानी का मित्र होता है, उसी प्रकार राजा अपनी प्रजा का रक्षक तथा जीवनदाता होता है। वृक्ष भी राजा की प्रजा होते हैं, अतएव उन्हें भी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। ये जो हम सुन रहे हैं प्रसंग, जो सोम है वे जो प्राचीन बरही के जो पुत्र हैं उनको उपदेश कर रहे हैं। जब उन्होंने अत्यधिक वृक्षों को देखा धरती पर, उन्होंने काटना उन्हें नष्ट करना प्रारंभ कर दिया, तब वो उनको समझाने के लिए वहां पर एकत्रित हुए। अंतर्देहेषु भूतानां आत्मास्ते हरिरीश्वरः सर्वं तद्धिष्ण्य मेक्षध्वं ध्वमेवं वास्तोषितो यश। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, चाहे वे चर हों या अचर। इनमें मनुष्य, पक्षी, पशु, वृक्ष तथा समस्त जीव सम्मिलित हैं। इसलिए तुमको प्रत्येक शरीर को श्री भगवान का निवास स्थान या मंदिर समझना चाहिए। इस दृष्टिकोण से तुम श्री भगवान को तुष्ट कर सकोगे। तुम्हें क्रोध में आकर वृक्षों के रूप में स्थित इन जीवों का वध नहीं करना चाहिए। यह समुत्पतितं देह आकाशान्मन्युमुल्बणम् आत्मजिज्ञासया यच्छेत् सा गुणान् अतिवर्तते। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा करता है और इस प्रकार अपने शक्तिशाली क्रोध को, जो शरीर में सहसा जागृत होता है, मानो आकाश से गिरा हो, उसका दमन करता है, वह भौतिक प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। जो क्रोध वाली जो स्थिति है ना, जो हम सभी के लिए कॉमन सी समस्या है कि क्या करें क्रोध का, तो उसके बारे में कह रहे हैं। जो आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा करते हैं, जो जानना चाहते हैं अपने निज स्वरूप को, क्योंकि अभी जिनको भी हम मिरर में देख पाते हैं, कैमरा में देख पाते हैं, वो हमारा इस टाइम का स्वरूप है और वो भी परमानेंट नहीं है, हर महीने चेंज हो रहा है। तो जो अपने वास्तविक स्वरूप को और भगवत स्वरूप को समझना चाहते हैं, जो ऐसी जिज्ञासा करते हैं, वो जो ये अचानक से क्रोध आता ना, वो वाला खतरनाक सा, अचानक सामने वाले का सिर फोड़ दें, क्या क्या सुना दें, ऐसा वाला, उसका वो दमन करता है। वह भौतिक प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। इस संदर्भ में इसको कैसे समझेंगे? बोलने में तो बहुत ही इजी है, क्रोध नहीं करना चाहिए। रूप गोस्वामी जी अपने उपदेशामृतम को प्रारंभ ही यहीं से करते हैं। वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा जीवा वेगा उदरो उपस्थ वेगा एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वी सस्यात्। सबसे स्टार्टिंग में जो रूप गोस्वामी जी हैं, अब वे कोई इमेजिनरी या शिक्षाएं नहीं दे रहे कि बहुत सुंदर है, ये बहुत बढ़िया है जी सुनने में, पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं सिखाते। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का भी एक एक क्षण इसी प्रकार से जिया है कि कोई कर सकता है वैसा भी।
अगर हम ये करेंगे कि अभी जिस स्थिति में यहीं से डायरेक्ट एक छलांग मारे और उनकी फाइनल वाली स्टेज में जाने की सोचे कि हम कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं और ऐसे ही रहेंगे, कुछ पहनेंगे नहीं और ऐसे ही रहेंगे, तो वो वाला तो नहीं कर पाएंगे हम। और उनके जैसा भी ऐसा भी नहीं कर पाएंगे कि प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमाएं लगा रहे हैं सनातन गोस्वामी जी, और बिना परेशानी के हम साल में 1 2 3 कितनी बार जाएंगे गिरिराज जी। उसमें भी जब आएंगे होके तो 1 हफ्ते तक घर में फिर हंगामा रहेगा कि बहुत दर्द चल रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है, सब होता है। तो हम एकदम से छलांग तो नहीं मार पाएंगे, पर गोस्वामी जी बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं और उन्होंने प्रैक्टिकली जीवन को अच्छे से जिया भी है, जिसको हम देख के आचरण भी कर पाए। वाचो वेगा, वो जड़ पे काम कर रहे हैं, समस्या पे नहीं, ऊपर से। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई जैसे बच्चे बार बार बोलते हैं मुझे ना पैर दर्द हो रहा है या ऐसे, तो मैं उस समय ये नहीं बोलती डायरेक्ट, अपने आप से भी लो एग्जाम्पल, मैं ये नहीं बोलती कि ये दवाई, पहले बोलती बेटा ये शुरू कहाँ से हुआ है, वहीं से सॉल्यूशन होगा, नंगे पैर घूम रहे थे ना ऐसे। तो वैसे जहां से समस्या वहीं से शुरू करेंगे तो ध्रुव गोस्वामी जी बहुत सुंदर समाधान बता रहे हैं, जिसको हम अगर प्रयास करें तो नॉट अचीवेबल नहीं है, प्राप्त जिसको न कर सके ऐसा नहीं है। वाचो वेगा स्टार्ट करते हैं, वाचो वेग से। पहले इन्होंने ये नहीं बोल दिया कि उपस्थ वेग को अपने कंट्रोल कीजिए, लास्ट में उपस्थ वेग पे आए, उदर वेग, ये सारे बाद में बोले। सबसे पहले आए वाचो वेग, जो जी बोलने का जो वेग है, जो बोलने का शौक है, अब बोलते ही रहे, हम बोलते ही रहे, अच्छा इससे बोले उससे बोले, अभी हम फोन पे भी किसी से गप मार ले, फिर कोई आ जाए उससे भी गप मारे, फिर किसी के घर भी जाए उससे भी गप मारे, और बस कुछ ना कुछ दिन भर, और सबको ज्ञान भी बांटते रहे। कोई कुछ कर भी रहा है, अगर फैमिली मेंबर या जहाँ जहाँ भी हम हैं, कोई कुछ कर रहा है तो हम उसमें अपना ज्ञान फ्री में ठोक दें, नहीं 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 ऐसे नहीं करते, वैसे ऐसे। ये इस सब में थोड़ी सी सावधानी ये कि किसी के पास कोई पर्टिकुलर रोल है तो उसको तो बोलना ही पड़ेगा कि देखो ऐसे नहीं, परंतु अननेसेसरी नहीं। तो वाचो वेग से स्टार्ट करें, जो हम सभी के लिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, हम इसको कर पाएंगे। वाचो वेग, अपने बोलने पे कंट्रोल, कि दूसरे को बोलने का मौका अगर दें, श्रवण की अगर हम वो रिलेट कर पाए, यहाँ वाचो वेग कह रहे हैं और भक्ति के अंगों में श्रवणम कीर्तनम प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। हाँ, तो इन दोनों को अगर रिलेट कर पाएंगे, अब बोलने पे कंट्रोल करना और श्रवण अधिक से अधिक। और बोलने का कंट्रोल के लिए सबसे सुंदर दवाई क्या है, कि कौन सी दवाई खाएं तो बोलने पे कंट्रोल आ जाए। शुगर कंट्रोल करनी है तो जी ये वाली वट्टी खाओ, या एलोपैथी ये दवाई खाओ, ऐसा ऐसा। बोलने पे कंट्रोल करना है तो क्या, बोलने का कंट्रोल बोलने से ही होता है, पर वो बोलना थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। बोलने का कंट्रोल सुबह सुबह उठ के, जब से आंख खुली, दिमाग अलर्ट हुआ, तब से शुरू कर दो, जय जय श्री गुरु गारांगन धरि का गिरधारी जू की, जैसे जय ध्वनि बोलो, मंगलाचरण बोल दो, सारी स्तुतियां बोल दो। क्योंकि अलग से हम बोलेंगे भैया टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता है, बैठो 15 20 मिनट फिर पढ़ो, तब तक घर वाले चिल्लाने लग जाएंगे ये चाहिए वो चाहिए। जब से उठो तब से शुरू कर दो बोलना, बस जय जय श्री गुरु गारांग से शुरू करके वंदे हम श्री गुरु कृष्ण हिते, ये सब बोलते बोलते, और फिर ये बोलने की इच्छा भी पूरी होते जा रही। फिर नहाते धोते ये सब होते होते फिर फटाफट से फिर आरती बोलो, फिर फिर अपना हरि नाम बोल लो। 1.5 1.5 घंटा तो मिनिमम, और मैक्सिमम 2 2.5 घंटा भी लग जाता है 16 माला, तो उसको बोलो। तो बोल बोल के फिर वो बोलने वाली जो इच्छा है ना, क्योंकि इच्छा रहित कोई जीव नहीं है, तो बोलना भी हमारी एक नेचुरल इच्छा में भी बोल सकते हैं, बोलना ऐसे पूरा हो जाएगा। तो वो जो बोलने की इच्छा है वो संतुष्ट हो गई, तो अब हम कम बोल पाएंगे। और दूसरे शब्दों में कहें तो जो नाम है जो हमने बोला है, वो नाम फिर हमारे बोलने पे कंट्रोल रखेगा, कि इसने ईमानदारी से मेरी सेवा की है सुबह सुबह, और मैं इसका ध्यान रखूं दिन भर। हाँ, जैसे जीवन में भी देखते हैं कि बच्चों का ध्यान माता पिता पहले रखते हैं, फिर बाद में वो रखते हैं, ऐसे ऐसे। तो नाम की हमने पहले सेवा कर दी, फिर वो नाम हमारे देखभाल करेगा। वाचो वेग, इसलिए स्टार्ट वाचो वेग से कर रहे हैं। हम अभी क्रोध वेग पे, यहाँ पर जो टॉपिक है क्रोध का है, तो वहां तक पहुंचेंगे। वाचो वेग, जब हम बोलने पे कंट्रोल कर पाएंगे, हर जगह में नेसेसरी सुझाव ना देना, ये देखना कि भैया औरों को भी बुद्धि दी है भगवान ने, और जब मुझसे पूछा जाए तो मैं कम शब्दों में जो मेरे पास सही नॉलेज है ऑथेंटिक, उसको दे दूं और हो गया। और बात जो ये मैं बोल रही हूँ इसमें, ये मेरा भी इसमें भी कमांड नहीं है, मैं भी बहुत एक्स्ट्रा बोलती हूँ। वाचो वेग,
फिर मनसा, वाचो वेग पे अगर हम कंट्रोल कर पाएंगे धीरे धीरे, कंट्रोल मीन्स उसको शिफ्ट कर पाएंगे भगवत चरणों की ओर, भगवत भक्ति में उस वाचो वेग को लगा पाएंगे, तब मनसा। एक सीरियल दिया है बहुत सुंदर रूप गोस्वामी जी ने कि कहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, कैसे कैसे आगे बढ़ती है। वाचो वेग, मनसा। फिर मन का वेग, जो ये बातचीत है, हम जो भी हमारे मन में आते हैं ना कुछ, कभी हम खुश हो रहे, कभी दुखी हो रहे, कभी गुस्सा आ रहा, कभी ये कभी वो सब बोलने से ही तो शुरू हो रहा है। कोई चाहे वो किसी और के ही बोलने से भी हो रहा है, चाहे हमारे बोलने बोलने से ही सब चल रहा है। जब इस वाचो वेग पे कमांड होने लगेगी, तो ये मनसा वेग जो है, मन का वेग, मन कभी कहीं ले जा रहा कभी कहीं, इन पर धीरे धीरे फिर ये भी रास्ते पे आएंगे अपने। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, वाचो वेग, मनसा, क्रोध वेग। तब वो क्रोध वेग वाला जो सीन है अभी जो बोल रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार की जो जिज्ञासा करता है, जो अचानक से जो ये आकाश से गिरा हो जैसे, ऐसे जो गुस्सा आता है उसको दमन कर पाते हैं, तो वो हाई लेवल वाले क्रोध से बच पाएंगे। और तो वो तो स्टार्टिंग से ही फिर प्रारंभ हो जाएगा, और जो अति भयंकर वाला वो कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जाता जाएगा। और जो आवश्यक क्रोध है जो होना ही चाहिए वो तो रहेगा ही कि सही जगह पे करने वाला। वाचो वेग, मनसा, क्रोध वेग, ये तीनों का एक सीरियल है, एक बोल सकते हैं एक सेट है, ये तीनों का एक सेट है। जब वाचो वेग पे काम करेंगे तो मनसा क्रोध पे काम हो जाएगा। फिर अगला आता है दूसरा सेट, तीन वाला। फिर उसमें है जीवा, उदर और उपस्थ। जीवा में क्या हम डालें क्या ना डालें, इससे फिर हमारा उदर और उपस्थ दोनों वे कंट्रोल होते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकली इसको सोच समझ के रूप गोस्वामी जी ने श्रृंखला दी है, ये सीरियल दिया है हमें। जीवा पे जिनका कंट्रोल नहीं है, जैसे आप अनेक बार श्रवण भी करते हैं जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के शब्दों में, जीवार लाल से जय इति उति धाय, कृष्ण उदर परायण कबू कृष्ण नहीं पाए। जो जीव के लालच में दौड़ते, ये तीनों चीजें को रिलेटेड हैं। वो जो जीव का है कि क्या खाए क्या ना खाए, और फिर उधर कितना इसमें ठूसे कितना ना ठूसे, और फिर कितना इंद्रिय तर्पण में हमारी अभिलाषाएं जा रही हैं, कितना उसको पूरा करना है कितना नहीं करना है, ये सब तीनों को रिलेटेड है। जिसका जीवा पे कंट्रोल आ जाए, और जीवा पे कंट्रोल बहुत ही सरल सा उपाय दिया है, कृष्ण बड़ दयामय करिवारे जीवा जय सो प्रसाद आन दिल भाई। बस इतना ही सोच लेंगे, जो ही खाएंगे ना पहले ठाकुर जी को खिला के तब खाएंगे, ये शुरू कर दिया ना, पहले फर्स्ट स्टेप यहीं से शुरू होगा कि अभी हम कुछ नहीं सोच रहे कि ये नहीं खाएंगे, तेल नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, खट्टा, ऐसा नहीं। फर्स्ट स्टेप है कि जो भी खाएंगे पहले ठाकुर जी को देंगे, ठाकुर जी को देंगे तो ठाकुर जी करीवारी जीवा जय। भगवान ने जिसको दृष्टिपात कर लिया, भगवान ने जिसको ग्रहण किया, फिर वो हमारे इंद्रिय वेगों को बढ़ाने वाला कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान खुद इन इंद्रियों से बंधने वाले नहीं है, वो इंद्रियातीत वस्तु है, वो गुणातीत वस्तु है। तो जब वो सच में हम इस भावना से उन्हें देंगे, तो पहले ना आप देख लो, आप खा लो इसको फिर मैं खाऊं, जब इतना शुरू कर देंगे तो फिर वो हमारे इंद्रिय तर्पण को कम करेगा, उन इंद्रियों को संतुष्टि देगा, संतुष्टिया ये न केनवा। और भगवान का हर एक क्रियाकलाप हमारे हर एक इंद्रियों को संतुष्टि देने वाला है। भगवान का ऐसा नहीं कि कान से ही सुन सकते हैं, मुंह से नहीं सुन सकते, या मुंह से खा सकते हैं कान से नहीं खा सकते। भगवान की सारी इंद्रियां सारी इंद्रियों के कार्य करती हैं। अपवाद स्वरूप लगता है सुनने में, क्योंकि हमने ऐसा कभी एक्सपीरियंस लिया नहीं है, लेकिन भगवान हमारी इस भौतिक बुद्धि में सीमित होने वाली वस्तु नहीं है, वे असीम है। करिवारी जीवाजे, जब प्रसादहारी बनेंगे, न मांसाहारी न शाकाहारी प्रसादहारी बनेंगे, तो फिर तब उधर पे भी कंट्रोल होगा। जब हम प्रसाद पाएंगे और पाते समय भी ये उच्चारण करेंगे, महाप्रसादे गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते शरीर विद्या जान। यहाँ भी वो बोलने वाली इच्छा भी पूरी हो रही, सारा एक साइंटिफिक वे में, सारी ये डिजाइनिंग है हमारे लिए जो भक्ति साधना है, साइंटिफिक वे में बोलने की इच्छाएं पूरी करने के लिए बीच बीच में इतना बोलने को देर का, आरती बोलो, संकीर्तन बोलो, नाचो अच्छे से, प्रसाद पा रहे हो प्रसाद मंत्र बोलो, बोलो। तो ऐसे में बोलने को मना नहीं कर रहे, पर उसको थोड़ा सा शिफ्ट करना है, उसको सुंदर कर देना। अभी अगर वो गंदा मटमैला सा है तो उसको सुंदर उज्जवल वर्ण का कर दे। फिर वो प्रसाद की महिमा गाएंगे, प्रसाद ऐसे होश में ठीक से बैठ के पाएंगे, बैठने का पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पैर लटका के
कुर्सी ऐसे बैठ के खाएँगे तो पता नहीं चलते जाएगा, या खड़े-खड़े खाएँगे, तो फिर कोई फीलिंग नहीं आएगी, संतुष्टि नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा, बस वो जाते जा रहा। पता ही नहीं चलेगा अभी कितना खाना, नहीं खाना, ऐसे। जब ऐसे जिसको हम बोलते हैं पालती मार के बैठना, सुखासन में ऐसे बैठना, वैसे पाएँगे, तो ऐसे स्थिर से हैं, बॉडी पोस्चर में। तो फिर पता भी चलते रहेगा, हाँ, अब हो गया, अब और नहीं डालना चाहिए इसमें। तो उदर वेग ऐसे कंट्रोल, फिर जो हमारे इंद्रिय वेग है, उपस्थ वेग, फिर वो खुद ही मैनेज हो जाएँगे। जो अत्याहारी, अतिभोजी और कुछ भी खा लें जो, वो ही अधिकतर अपनी इंद्रियों से ज़्यादा परेशान रहते हैं। चलिए। अलम दग्धैर्द्रुमैर्दीनैः खिलानां शिवमस्तु वः। व्राक्ष्येषा वरा कन्या पत्नी त्वे प्रतिगृह्यताम्। अब इन बेचारे वृक्षों को जलाने की आवश्यकता नहीं है। जो वृक्ष शेष हैं उन्हें सुखपूर्वक रहने दें। निस्संदेह तुम लोगों को भी सुखी होना चाहिए। यहाँ पर एक सुयोग्य सुंदर कन्या है जिसका नाम मारिशा है, और जिसका पालन पोषण इन वृक्षों ने अपनी पुत्री के रूप में किया है। तुम लोग इस जो सुयोग्य जो ये कन्या है इसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हो। ये प्रसंग संक्षेप में हमने श्रवण किया भी था पहले, जैसा परीक्षित महाराज ने भी बोला कि पहले आपने संक्षेप में सुना है, अब विस्तार से सुनाइए। इत्यामन्त्र्य वरारोहां माप्सरसीं नृप सोमो राजा ययो दत्त्वा ते धर्मेणोपये मिरे। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, इस प्रकार प्रचेताओं को तुष्ट करने के बाद चंद्रमा के राजा सोम ने ब्रह्मलोचा अप्सरा से उत्पन्न सुंदर कन्या उन्हें प्रदान की। प्रचेताओं ने ब्रह्मलोचा की कन्या का स्वागत किया। उन्होंने धार्मिक पद्धति के अनुसार उसके साथ विवाह कर लिया। तेभ्यस्तस्यां समभवत् दक्षः प्राचेत सः किल यस्य प्रजा विसर्गेण लोका आपूरितास्त्रयः। उस कन्या के गर्भ से प्रचेताओं ने दक्ष नामक एक पुत्र प्राप्त किया, जिसने तीनों लोकों को जीवों से भर दिया। यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहितृवत्सलः रेतसा मनसा चैव तन्ममावहितः शृणु। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कृपया अत्यंत ध्यान पूर्वक मुझसे सुने कि किस प्रकार प्रजापति दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अति स्नेहिल था, अपने वीर्य से तथा मन से विभिन्न प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया। जो दुहित्र वत्सला, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का रेफरेंस देकर बताया गया कि जो ये दुहित्री वत्सला शब्द है, इससे पता चलता है कि जो दक्ष प्रजापति उनके कोई पुत्र नहीं था, वो पुत्री वत्सल थे। मनशैवासृजत् पूर्वं प्रजापतिरिमा प्रजाः देवासुरमनुष्यादीन् नभः स्थल जलौकशः। प्रजापति दक्ष ने सर्वप्रथम अपने मन से सभी प्रकार के देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं, जलचरों इत्यादि को उत्पन्न किया। अपने मन से। तमबृंहितमालोक्य प्रजा सर्गम प्रजापतिः विन्ध्यपादानुप्रव्रज व्रज्य सो अचरत् दुष्करं तपः। किंतु जब प्रजापति दक्ष ने देखा कि वह ठीक से सभी प्रकार के जीवों को उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, तो वह विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट एक पर्वत पर गया और वहां पर उसने अत्यंत कठिन तपस्या की। जैसे हम सभी के जीवन में भी है, जब हम कहीं किसी फील्ड में प्रयास कर रहे हो और वो सफलताएं ना मिल रही हो, तो फिर हम भी विवेचन करते हैं ना कि क्या कमी रह गई, कहाँ से हम कुछ और अच्छे से सीख सकते हैं, इस प्रकार से। तो जो प्रजापति दक्ष हैं, उन्होंने जो जीवों की उत्पत्ति का जो कार्य है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, कि सही प्रकार से नहीं है, तो फिर तपस्या प्रारंभ की। तत्राघमर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परं
उपस्पृश्यानुसवनम तपसा तोषयद्धरिम। उस पर्वत के निकट अघमर्षण नामक एक तीर्थ स्थल था। वहां पर प्रजापति दक्ष ने समस्त कर्म कांड संपन्न किए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु महान तपस्या में संलग्न होकर उन्हें संतुष्ट किया। अस्तासिद्ध सगुह्येन भगवन्तं अधोक्षजं तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातुष्यद् यथा हरिः। हे राजन, अब मैं आपसे हंस गुह्य नामक स्तुतियों को की पूरी व्याख्या करूंगा, जिन्हें प्रजापति दक्ष ने श्री भगवान को अर्पित किया, और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार उन स्तुतियों से श्री भगवान उन पर प्रसन्न हुए। जो हंस गुह्य स्तुतियां हैं, ये राजा दक्ष ने इनको बोला, पर वो उनके द्वारा रचित नहीं है, वो वैदिक साहित्यों में पहले से संकलित थी। श्री श्री प्रजापतिरुवाच नमः पारायावित थानुभूतये गुणत्रया भाषनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निर्वृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। प्रजापति दक्ष ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माया तथा उससे उत्पन्न शारीरिक कोटियों से परे हैं। उनमें अचूक ज्ञान तथा परम इच्छा शक्ति रहती है और वे जीवों तथा माया के नियंता हैं। उन बद्धात्माओं ने इस भौतिक प्राकट्य को जिन बद्धात्माओं ने इस भौतिक प्राकट्य को सर्वस्व समझ रखा है, वे उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि वे प्रायोगिक ज्ञान के प्रमाण से परे हैं। वे स्वतः प्रकट तथा आत्मतुष्ट हैं। वे किसी उच्च कारण द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। दक्ष प्रजापति इस प्रकार से कहते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे जो भगवान माया है और उससे उत्पन्न जो भी शारीरिक कोटियां हैं, में जो भी ये श्रेणियां हैं अलग अलग भौतिक शरीरों की, भगवान इनसे परे हैं, इनमें इनके अंतर नहीं आते और उनमें अचूक ज्ञान और परम इच्छा शक्ति रहती है। भगवान में जैसा हम कहते भी हैं, फर्स्ट जो स्कंद है उसका जो फर्स्ट अध्याय है उसमें आपने श्रवण किया था, सुविज्ञो, भगवान सब कुछ सब समय सब कुछ समझने जानने वाले हैं, सुविज्ञो, तथा परम इच्छा शक्ति रहती है। वे जीवों तथा माया के नियंता हैं। वे जीवों के भी कंट्रोलर हैं और माया जो शक्ति है उसके भी कंट्रोलर है। जिन बद्ध आत्माओं ने, और जो बद्ध आत्माएं इस जगत में जो दिख रहा है ना बाहर, जो भौतिक प्राकट्य, इसको ही सब कुछ मान लेते कि यही सब कुछ है, वे उन्हें नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि भगवान प्रायोगिक ज्ञान के प्रमाण से परे हैं। मीन्स और जैसे यहाँ देखते हैं ना हम, अच्छा हमने ना हमने ये और ये मिलाया तो ये बन गया, ऐसे भगवान को ऐसे नहीं ढूंढा जा सकता। जैसे कोई कहता है ना दिखा दो तो मान जाएंगे, तो ऐसे दिखा दो वाली चीज नहीं है भगवान, ऐसे दिखा दो तो मान जाओ, तो ना मानो कभी हम नहीं दिखा सकते। वे स्वतः प्रकट तथा आत्मतुष्ट है। वो अपनी इच्छा से, वो भगवान की इच्छा है, कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता कि मैंने ये कर दिया है, अब आपको आना ही पड़ेगा मेरे सामने, ऐसा नहीं है। और आत्मतुष्ट है, उनमें कोई आकांक्षा भी तो नहीं है कि वो किस लालच से या किस डर से हमारे पास आ जाए, हम बोले कि देखो 11 रुपए चढ़ाएंगे, देखो हम 121 रुपए चढ़ा देंगे, भगवान जी दर्शन दे दो। भगवान को तो ऐसा कुछ नीड नहीं है, और कोई ऐसा डर भी नहीं है कि देखो अगर कोई आतंकवादी बोले, भगवान को चैलेंज करे, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बम है, मैं पूरी दुनिया को उड़ा दूंगा, भगवान मेरे सामने आ जाओ, क्या आ जाएंगे भगवान उनके सामने? फिर हम सब भी तो चर्चा करेंगे, देखो ठाकुर जी ने अपनी वजह से सारी दुनिया मिटा दी। उसने बोला भी था आतंकवादी ने कि भगवान आ जाओ मेरे सामने, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा, तो भगवान तब भी नहीं आएंगे। भगवान परम स्वतंत्र है, सुविज्ञ स्वराट। छोटे छोटे बच्चों के सामने भगवान फटक से आ गए, ध्रुव जी के सामने 6 महीने में ही आ गए, लो मैं आ गया। और 6 महीने में तो इस प्रकार से आए, बिल्कुल सम्मुख,
अपना स्वरूप लेके, उससे पहले हृदय में स्वरूप का दर्शन प्रारंभ करा दिया। उससे पहले स्टार्टिंग से ही जब से उन्होंने विचार ही किया, जब से माता ने विचार दिया, तब से ही भगवान ने उनको दर्शन देना प्रारंभ कर दिया। बुद्धि योग के रूप में भगवान ने तब से उनको दर्शन दिया, उनकी चिंता करने के रूप में। भगवान ने ही तो चिंता की कि जाओ नारद जी जाओ, वो भी भगवान का ही दर्शन है। नारद जी भी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं और भगवान ही भेजे भी हैं। प्रहलाद जी को भगवान ने अनेक बार दर्शन दे दिया। हाँ, गर्भ से अपनी कथा के रूप में दर्शन दिया। हर बार जो भी वो कहते उसको भगवान सिद्ध करते, वहां पे उस रूप में दर्शन दिया। कभी उनको सांपों के बीच फेंका जाता तो सांप उन्हें न डसते, वो उनके लिए माला बन जाते, इस प्रकार दर्शन दिया। तो भगवान की स्वतंत्रता, वो छोटे छोटे बच्चों के सामने भी आ जाए। भगवान नृसिंह देव कितने पावरफुल माने जाते हैं, और किसी नास्तिक के आगे भी अगर नृसिंह देव बोल दें, या कोई जैसे आजकल तो ये टेक्नोलॉजी को यूज करके नए नए वो बन रहे ना ऐसे शॉर्ट वीडियोस या ये और तो कल की भगवान नरसिंह भगवान उनके अलग अलग से वीडियोस आते, देख देख के हम हैरान हो जाते हैं। तो किसी अगर नास्तिक को भी दिखाई थोड़ी देर के लिए, वो भी हो जाए। इतने पावरफुल भगवान आए किसके लिए? छोटे से बच्चे के लिए। भगवान को क्या जरूरत है, एक आदमी मर रहा है उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, एक आदमी कहीं मर भी जाए। जब लाखों भी मर जा रहे, कहीं भगवान नहीं आ रहे वहां पे बचाने, तो उस एक के लिए क्यों आ रहे? वो भगवान की अपनी स्वतंत्रता, सुविज्ञो स्वराट। भगवान न चैलेंज करने से, न डराने से, और न कोई लालच देने से वो हमारे समक्ष नहीं आते। भगवान आते हमारे भाव से। और जो सच में समर्पण कर देते हैं भगवान को, ये भी बहुत सुंदर सिखो, बहुत खूबसूरत बात है। जो समर्पण कर देते हैं वो ये इच्छा भी नहीं करते कि भगवान आए मेरे सामने। वो बस यही चाहते हैं कि आपके नाम में रुचि रहे, आपकी और आपके जनों की सेवा में रुचि रहे। बस यही तो चाहते हैं वो, मैं आपका गुणगान गाता रहूं। अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है। कल किसी बात पे हम चर्चा भी कर ली थी ऐसे, दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज। दुर्वासा ऋषि अपनी जगह ठीक है, उनमें भी हम क्या खोट देखें, वो भगवान के बहुत अच्छे लीला परिकर हैं। भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीला उनके भक्तों की महिमा को उजागर करते हैं। तो दुर्वासा ऋषि अपनी जगह ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत सोचे ये दुर्वासा जी ना सब ठीक है, इनका नाम जब भी करते तपस्या भी करते, तो गुस्सा क्यों करते हैं ये ऐसे? जरा सा ये गुस्सा ठीक, तो ऐसा भी नहीं होगा। जो वो अभिलाषा कर रहा है वही मूर्ख हो जाएगा कि वो ऐसे अभिलाषा करे। तो दुर्वासा ऋषि को वही रोल दिया गया, वो वही कर रहे हैं। और अम्बरीश महाराज को जो रोल है वो वही कर रहे हैं। वो कहीं पे भी अपना राजा वाला ईगो, कहीं पे भी अपना भक्त वाला ईगो नहीं लाते कि देखो मैं ईमानदारी से करता हूँ, मैंने तो ये किया था। उन्होंने कोई आर्ग्यू भी नहीं किया दुर्वासा ऋषि से। कैसे बोल रहे हो महाराज जी आप ये? मैंने निर्जला कर रखा तब से, और मैं आपके लिए बैठा हूँ यहाँ, अभी पानी नहीं पिया, व्रत ही तो खोला मैंने, क्या कर दिया महाराज जी मैंने ऐसे? वो भी ऐसे नहीं बोलते। वो भी बस हाथ जोड़ के क्षमाई प्रार्थना करते हैं, और बस ईमानदारी से अपने उस पक्ष को रखते हैं कि बस मैंने जो यहाँ पर उपस्थित थे इन श्रेष्ठ जनों ने कहा कि एकादशी खंडित हो जाएगी, बस इनके कहने से एक बूंद चरणामृत लिया, बस बाकी आपके इंतजार में। उसके बाद उन्होंने ज्यादा अपने पक्ष रखना, ये वो चिक चिक करना, ये भी नहीं किया। और ये भी नहीं बोला सच्चा भक्त हूं ना मैं तो भगवान ऐसा कर दे, वो भी नहीं किया। वो फिर भगवान की पूर्ण स्वतंत्रता, वो अब क्या करते हैं? तो फिर भी फिर भगवान भी बहुत कुछ करते हैं, पर फिर भी अम्बरीश महाराज घमंड नहीं करते। देखा, ऐसे होता है, जो ढंग का होता है ना उसके लिए भगवान करते ही है, ऐसा भी नहीं बोलते। तब भी वो यही बोलते हैं कि इनकी रक्षा करें, अगर ठीक है थोड़ा सा भी मैंने कुछ किया ईमानदारी से, तो इनको विश्राम मिले। जो ये भगदड़ मच रही है, जो इनमें डर है, और जो जो भी ये भयातुर है, इनको थोड़ी शांति मिले। हाँ, और भक्त भी कभी अपने वो फिर उनमें वो फीलिंग भी नहीं रह जाती, जो ईमानदारी से भक्ति करते हैं, कि मैं सही समझा जाऊं या मेरा फायदा ही होता रहे हमेशा, या भगवान मेरा नौकरी बन जाए। नौकरी बनना कहेंगे इसको। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, भगवान को नौकर बनाने में व्यस्त रहना। जैसे हमें लगता है ना कि मैंने ये सोचा और ये हो गया, देखा ठाकुर जी सब जानते हैं। ये एक लिमिट तक ही अच्छा होता है, जब तक भक्ति में सुदृढ़ता आती है, तब तक ये परम आवश्यक है कि हम भगवान पर ही आश्रित हों। भगवान हमारी सब पूरा भी कर रहे हैं और हम प्रसन्न भी हो रहे हैं जब पूरा हो रहा है। फिर एक लिमिट के बाद जब थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना बच्चा जब तक सेकंड में तब तक कर रहा हो वो ऐसे मात्राओं की मिस्टेक, तो चलेगा। पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अब बड़ी क्लास में भी वो वही कर रहा है कि छोटी ही बड़ी पता ही नहीं चल रही, तो तब थोड़ा चिंताजनक है। तो ऐसे ही भक्ति में भी जब थोड़ा सा बड़ी क्लास में जाते जाएं, फिर समझते हैं कि अरे ये तो भगवान को नौकर बनाना जैसा हो गया।
मैंने ये सोचा, हो गया ये तो तुरंत, हाँ ठाकुर जी सब जानते, देखा सब कर देते भगवान पूरा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, भगवान को नौकर बनाने में व्यस्त रहना। उनके वचन सुनने में थोड़े अजीब से लगते हैं हम, क्योंकि हमने ऐसे सब सुने नहीं होते, हम सब बढ़िया बढ़िया ही सुनना चाहते हैं। लेकिन उनके बहुत गूढ़ तात्पर्य है, क्योंकि वो इस जगत को देने आए, वो उत्तमा भक्ति, और वो हमको सकाम भक्ति देने नहीं आए कि आप ये करो ये हो जाएगा। हाँ भगवान ऐसे कर देते हैं, हाँ रोज आप माला जप करो, ये भी इच्छा पूरी वो भी इच्छा पूरी। ये वाला फर्स्ट फेज के लिए है। जब तक हम यहाँ दृढ़ होते हैं, दृढ़ तभी हो पाएंगे ना। एक फेज के बाद फिर ये थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करेंगे कि अरे नहीं, ठाकुर जी सब पूरा करे मतलब कुछ गड़बड़ है। अब हम बोलेंगे ठाकुर जी, अभी तक आपने सारी मेरी मर्जी पूरी की ना, अब आज से मैं देखना चाहता हूँ, चाहती हूँ कि आपकी क्या मर्जी है। अब आप ना, आपको छूट है, अब आप वो करो जो आपकी मर्जी है। हाँ, तब वो आपकी मर्जी के बाद ये होता कि अरे भक्तों पे तो बड़ी बड़ी विपत्तियां भी आती हैं और ये और वो, पर वो अंदर से विचलित नहीं होते, क्योंकि वो बोलते हैं ठाकुर जी अब आप वो करो जो आपको ठीक लगता है। अभी तक आपने वही किया जो मैंने डिमांड की, और मैं खुश हो रहा था, हो रही थी। मैं जो सोचती हूँ ना सब पूरा करते हैं, मैं किसी को नहीं बताती हूँ, ठाकुर जी को बताती हूँ या बताता हूँ, और सब पूरा हो जाता है। तो ये भी प्ले ग्रुप वाली बहुत वैसी भक्ति हो जाएगी कि देखा ठाकुर जी कर ही देते मेरा सब। पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये कक्षा थोड़ा मिला जुला स्वरूप चल रहा है, कक्षा में कोई एक उस पे नहीं चल रही कि ये न्यू कमर्स के लिए है या पुरानों के लिए, इसलिए दोनों टाइप चल रहा है। तो जो जिस लेवल पे उसी बात को पकड़े, दूसरी को छोड़ दे। हाँ, जैसे आपके पास कई मैसेज आते होंगे ना, आपने बिल पे कर दिया है, नहीं किया तो कर दीजिए, और कर दिया तो इग्नोर कीजिए। ऐसे जो जो भी जिस भाव के भी भक्त हैं, वो उसके हिसाब से ही शब्द चूज करना, बाकियों को भूल जाना। जो अभी इस पर है स्टार्टिंग फेज में कि यार बढ़िया, अब ठाकुर जी ना, अब मेरे लिए सही एक दोस्त मिल गया है जिसको मैं बता सकता हूँ, सकती हूँ, और वो सब पूरा करता है। तो अभी वो उसी भाव में रहे वो। अभी आर्टिफिशियली छलांग ना हमारे कि ठाकुर जी देखते जो आप चाहते वो करो, फिर हम भाग जाएंगे ना अगर ठाकुर जी वो करने लग जाएंगे तो। और जो थोड़ा ऊपर है वो समझ पाएंगे, जो होंगे वो समझ जाएंगे, और जो जिसमें होंगे। चलिए, भगवान को किसी प्रायोगिक ज्ञान के प्रमाण से हम ऐसे देख नहीं सकते, वे किसी उच्च कारण द्वारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते, जैसा हमने भी डिस्कस भी किया। कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि भगवान आ जाओ मेरे सामने, क्यों आ जाओ, मेरी मर्जी नहीं है। भगवान की मर्जी नहीं है तो कितने ही भक्त सच में ही चले भी जाते हैं। और कई बार हम देखते भी हैं कि जैसे भक्तों के भी जो देह हानि है वो हो जा रही, या कुछ बड़े बड़े नुकसान, और हम बोले कि अरे भगवान ने उनको क्यों नहीं बचाया। तो भगवान के पास उनके लिए और बेटर प्लान होगा, जो हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे देखने की एक लिमिट है। हमारे देखने की लिमिट की अगर बात करें, हमें अपने घर से बाहर का भी नहीं दिखता। घर से बाहर, हमें अपने कमरे से बाहर का भी नहीं दिखता। कमरे से बाहर, हमें अपने कमरे के अंदर भी जो अलमारियां हैं जिनके दरवाजे बंद हैं, उनके अंदर का नहीं दिखता। तुम्हारे देखने की एक लिमिट है। बस हमें अपने भावों को दृढ़ करते जाना, और भगवान नाम को अपने जीवन का एक बहुत अच्छा दोस्त बना लेना है। बस यही मेरा दोस्त है, और भगवत सेवा और भगवत जनों की सेवा में जबरदस्ती इंगेज होना है, उसके अतिरिक्त तो कोई उपाय नहीं है। ना यस्य सख्यम पुरुषो अवैति सख्युः सखावसन संवसतः पुरेस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। जिस प्रकार इंद्रिय विषय जो कौन कौन से, जो पांच हैं, रूप, स्वाद, स्पर्श, गंध और ध्वनि, इन पांचों के द्वारा ही मैक्सिमम हम अपने अनुभव ले पाते हैं इस जगत में। एक तो देखते हैं कि मतलब रूप है, किसी कुछ भी हम देखते हैं, कोई भी पदार्थ, कोई पत्थर भी है या पेड़ पौधा है, कोई सामान है, कोई व्यक्ति है, रूप का हम उसमें से आस्वादन करते हैं। एक स्वाद वाली कैटेगरी हो गई। एक स्पर्श वाली, कहते हैं ना जैसे बच्चों को बोलो ऐसे छांटो कपड़े, नहीं ये हार्ड है, ये बहुत सॉफ्ट है, ऐसे। तो हम वो एक्सपीरियंस स्पर्श से लेते हैं, पदार्थों का, व्यक्तियों का, जो भी इस जगत में है, इस भौतिक जगत में। और गंध से, उसकी स्मेल से, चाहे वो जल की है चाहे वो मिट्टी की है, जैसे बोलते हैं मिट्टी की खुशबू, या ऐसे ही जो ऐसे अलग अलग जगह एक हम एक्सपीरियंस लेते हैं इंद्रियों द्वारा गंध का। और एक ध्वनि,
कि ये वाली ध्वनि जो ये मुझे गालियां दे रहा है, ये मुझे पसंद नहीं आ रही है ध्वनि, ये मेरी बहुत स्तुति करता है, बहुत तारीफ करता है मेरी, ये वाली ध्वनि मुझे बहुत पसंद है। या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ध्वनि के। पर ये पांच कैटेगरी के अंदर हमारा अनुभव आ जाता है सारा, जो भी हम इंद्रियों से लेते हैं, ये पांच कैटेगरीज उसकी होती है। जिस प्रकार इंद्रिय विषय यह नहीं समझ सकते कि इंद्रियां उनकी अनुभूति किस प्रकार करती हैं। जैसे जिन वस्तुओं का जो जो भी हमने कैटेगरीज बोली, जो इनकी वो आश्रय है ना, जो वो वस्तुएं या व्यक्ति हैं, पदार्थ, वो ये एक्सपीरियंस नहीं ले पाती कि हमारी सेंस को कैसा महसूस हो रहा है उन्हें करके। जैसे हमने कोई कपड़े को टच किया, हम बोले बहुत सॉफ्ट है ये, तो हमारी इंद्रियों को पता चला बहुत सॉफ्ट है ये, पर उस रुमाल को पता नहीं चला कि हमें सॉफ्ट महसूस हो रहा, ये वाली बात। उसी प्रकार बद्ध आत्मा यद्यपि अपने शरीर में परमात्मा के साथ साथ निवास करता है, फिर भी यह नहीं समझ सकता कि भौतिक और सृष्टि के स्वामी परम आध्यात्मिक पुरुष किस प्रकार उसकी इंद्रियों को निर्देश देते हैं। ऐसे ही जो बद्ध आत्मा है, जो बद्ध जीवात्मा है, हाँ, जो भगवान से विमुख एक जीवात्मा है, उसके भी शरीर में परमात्मा रह रहे हैं ना, सबके शरीर में रह रहे हैं, चाहे नास्तिक है, आस्तिक है, भक्त है, कुछ भी है, जो भी है, जीवित जो भी लिविंग क्रिएचर जो भी है, परमात्मा रूप में भगवान सबके साथ है। फिर भी जैसे वो रुमाल नहीं समझ सकता कि हमें कैसा लगा सॉफ्ट सा इसको टच करके, ऐसे ही वो बद्ध आत्मा ये नहीं समझ पाती कि मेरे हृदय के अंदर जो परमात्मा है, पहले तो यही नहीं समझ पाते परमात्मा है, फिर ये भी नहीं समझ पाते कि वो हमारे सेंसेस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, या कैसे उनको कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, या कैसे निर्देश दे रहे हैं। मैं उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो परम नियंता है। ये कह रहे हैं दक्ष प्रजापति जो तपस्या कर रहे हैं वहां पे, अपने काम से जब वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर भगवत आराधना में लगे, और फिर वो ये स्तुतियां कर रहे हैं जो परम नियंता है। वो अभी इस अभिमान में नहीं है कि मैं ही सुप्रीम कंट्रोलर हूँ, मैं ही तो सबको रच रहा हूँ, बना रहा हूँ। वो भी कहते हैं कि जो परम नियंता है, जो सुप्रीम कंट्रोलर है, जो भी इस सृष्टि में, सृष्टि के जिस भी विभाग में, चाहे वो ग्रह है, ब्रह्मांड है, जहां भी जो उच्चस्थ जो है ना अधिकारी गण, जब उनके भाव सुनते हैं, तो वो गलत फहमी में नहीं है कि हम ही है जो है, बस वो हमेशा जानते सुप्रीम कंट्रोलर परम भगवान है। देहो असवो अक्षा मनवो भूतमात्राम आत्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणाश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। केवल पदार्थ होने के कारण शरीर, प्राण वायु, बाह्य तथा आंतरिक इंद्रियां, पांच स्थूल तत्व तथा सूक्ष्म इंद्रिय विषय, जो अभी हमने श्रवण किए थे, रूप रस गंध स्पर्श ध्वनि, अपने स्वयं के स्वभाव को, अन्य इंद्रियों के स्वभाव को या उनके नियंताओं के स्वभाव को नहीं जान पाते हैं, किंतु जीव अपनी आध्यात्मिक स्वभाव के कारण अपने शरीर, प्राण वायु, इंद्रियों, तत्वों तथा इंद्रिय विषयों को जान सकता है, और वह उन तीनों गुणों को भी जान सकता है जो उनके मूल में होते हैं। इतने पर भी यद्यपि जीव उनसे पूर्णतया अभिज्ञ होता है, किंतु वह परम पुरुष को देख पाने में अक्षम रहता है, जो सर्वज्ञ तथा असीम है। जो जीवात्मा है वो यहाँ सारे एक्सपीरियंस ले रहा है तीनों गुणों के अधीन, जो जो कुछ भी है, इस सब के बाद भी, इस सब को अच्छे से जानने के बाद भी, वो जो परम पुरुष है, जो परम भगवान है, उनको एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, उनको दर्शन नहीं कर पाता। जो भगवान सर्वज्ञ तथा असीम है, जो सुविज्ञ है और स्वराट है, और जो लिमिटलेस है, जिनकी कोई भौतिक लिमिट नहीं है और आध्यात्मिक लिमिट भी नहीं है। ये शब्द गलत है कि भौतिक लिमिट नहीं है, भगवान की आध्यात्मिक लिमिट भी नहीं है। अध्यात्म में भी कोई भी जो सबसे ऊपर से ऊपर भी हम देख पा रहे हैं, चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, कोई भी हो, चाहे वो अनंत देवी स्वयं क्यों न हो, सभी कहते हैं कि हम नहीं जानते भगवान कहाँ से प्रारंभ और कहाँ पे अंत, भगवान का ओर और छोर हम नहीं जानते। हाँ, और
भगवान भी स्वयं भगवत गीता में अपने ही मुख से स्पष्ट कहते हैं, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अन्तेव च। मैं ही सबका आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, मैं ही सबका अ, आदि मध्य और अंत सब मैं ही हूँ, है ना। यदोपरामो मनुष्यो नाम रूपस्य दृष्ट स्मृति संप्रमोषात् य ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिषद् मने नमः। जब मनुष्य की चेतना स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक अस्तित्व के कलमश से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है और कार्य करने तथा स्वप्न देखने की अवस्थाओं से विचलित नहीं होती, और जब मन सुषुप्ति तथा गहरी नींद में लीन नहीं होता, तो वह समाधि के पद को प्राप्त कर होता है। तब उसकी भौतिक दृष्टि तथा मन की स्मृतियां जो नामों तथा रूपों को प्रकट करती हैं, विनष्ट हो जाती हैं। केवल ऐसी समाधि में ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं। अतः हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करते हैं, जो उस अकलुषित दिव्य अवस्था में देखे जाते हैं। और एक साथ में एक सावधानी भी बोल दूं कि मैं कोई परम ज्ञानी और परम ऐसे ये सारे एक्सपीरियंस लिए हुए नहीं हूँ। मैं भी बस शब्दों के अर्थ जोड़ जोड़ के आपको सुना रही हूँ। बस हम सब इसी प्रकार से एक जुगाड़ वाली गाड़ी चला रहे हैं, भगवान और गुरु वैष्णव की आज्ञा से, उनकी कृपा से। जिस प्रकार से कह रहे हैं, जैसे इसको हम जो ये कह रही है तो बहुत ही उच्च अवस्था है, और मैं कभी वहां से होके नहीं आई हूँ कि मैं वैसा ही बता पाऊँ। बस इन शब्दों का ही वो कर पाएंगे। इसका एक भौतिक सा अगर जो हम समझ पाए ऐसा एग्जाम्पल ले, जैसे हम कभी शांति से बैठे नाम जप करने और हमें ये याद आ रहा वो याद आ रहा, ऐसे याद आता आता ही रहता है। तो जिस अवस्था की ये बात करे, इसमें ये सारी स्मृतियां और ये सारी झंझटें गायब हो जाती है। न कोई पिक्चर आ रही उनके पास उन्हें तंग करने, और न कोई विचार आ रहा है कि ऐसा और वैसा। जब वो केवल शांत चित्त से भगवान में एकाग्र है, उस अवस्था को कहते हैं समाधि। जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के या तो नाम की सेवा कर रहे हैं, या भगवान की जो लीला माधुर्य गुण माधुर्य उसका वर्णन कर रहे हैं, या धाम माधुर्य इन सब का दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि हम अगर ग्रंथों से और गुरु वर्ग से जैसा श्रवण किया है, सब प्रैक्टिकली भक्ति विनोद ठाकुर जी हों, चाहे जगत गुरु श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद हों, ने परम गुरुदेव, उनके अन्य गुरु भ्रातागण और सर गोस्वामी गण, इन सब के जो हम चरित्रों में सुनते हैं, वो इन अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। और अगर हम अतिशयोक्ति यहाँ पर मैं यूज नहीं कर रही, गुरुदेव के जीवन में भी देखे तो एक समाधिस्थ अवस्था में ही चल रहे हैं। देव भाव में ऐसे चल भी नहीं रहे कि इतनी भौतिक समस्या होने के बाद भी उन पर फोकस्ड नहीं है। हो तो नहीं है वो समस्याएं, ट्रीटमेंट ऐसे जो दिलवा रहे हैं भक्तगण वो चल रहे हैं, लेकिन उन पर सेंट्रलाइज नहीं है वो कोई विचार, कोई वस्तु, कोई उनकी जो भगवान की जो नाम गुण लीला इनके जो वर्णन में जो उनकी रुचि है, जो आसक्ति है, आसक्ति कहें वो ज्यादा उपयुक्त है, जो उनकी आसक्ति है इसमें भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम इसकी माधुरी का वर्णन करना, जगत जीवों को शिक्षित करना, जो इसकी उनकी जो आसक्ति है उसमें कोई भी विक्षेप नहीं डाल सकता। कभी नहीं देखते कि इस वजह से वो बहुत परेशान थे तो वहां की कथा कैंसल, मेरे तो बहुत टेंशन चल रही है, ऐसा ऐसा वहां की ऐसा कहीं नहीं देखते। तो इस स्थिति को कह रहे पूर्ण समाधि स्थिति, जब कोई बाह्य विचलन की भगवान से जो लिंक है उसके बीच में नहीं आता। अतः हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करते हैं, जो उस अकलुषित दिव्य अवस्था में देखे जाते हैं, जो इस प्रकार से इस फोकस्ड है भगवान को लेके, उनको ही भगवान फिर अपने निज स्वरूप का दर्शन देते हैं अलग अलग प्रकार से, उनके एक्सपीरियंस में है। उनको कभी आपस में ऐसी बातचीतें नहीं करनी पड़ती कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान का अनुभव कैसा है। हम सबको तो बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं एक दूसरे के साथ बोल बोल के, चाहे ऐसे वैसे, हाँ भगवान ऐसे भी दर्शन देते हैं वो। उनके साथ भगवान निरंतर है, वो नॉर्मल है भगवान के साथ। जिस प्रकार से हम अपने परिवारजनों के साथ, अपने जानने वालों के साथ नॉर्मल हो जाते, अपनी वस्तुओं के साथ नॉर्मल है, उसमें हमें अलग से नहीं सोचना पड़ता। अच्छा प्रेम करते हैं आप अपने बच्चे से? हैं करते हैं, ऐसा नहीं बोलते हाँ वो तो है ही। ऐसे ही वो भी भगवान के साथ नॉर्मल होते हैं। मनीषिणो अंतर्हृदय सन्निवेशितम स्वशक्तिभिर
नवभिश्च त्रिवृद्धिः बहिन्नि यथा दारुणि पाञ्चदश्यं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढम् स वै ममाशेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूतिः स सर्वनामा स च विश्वरूपः प्रसीदतामनि रुक्तात्मशक्तिः। 27 और 28 नंबर दोनों श्लोक इसमें साथ में लिए गए हैं। जिस प्रकार कर्म कांड तथा यज्ञ करने में निपुण प्रकांड विद्वान ब्राह्मण 15 सामिधेनी मंत्रों का उच्चारण करके काष्ठ के अंदर सुप्त अग्नि को बाहर निकाल सकते हैं और इस प्रकार वैदिक मंत्रों की दक्षता को सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार जो लोग चेतना में वस्तुतः चढ़े बढ़े होते हैं, दूसरे शब्दों में जो भगवत जो भक्ति है उसमें भावित तो होते हैं, वे परमात्मा को ढूंढ सकते हैं जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हृदय के अंदर स्थित रहते हैं। हृदय भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से तथा 9 भौतिक तत्वों, ये 9 भौतिक तत्व है, भौतिक प्रकृति और भौतिक शक्ति, अहंकार, मन और इंद्रिय तृप्ति के पांचों विषय एवं 5 भौतिक तत्वों जो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और क्षितिजल जल, चलिए इन 5 भौतिक तत्वों तथा 10 इंद्रियों द्वारा आच्छादित रहता है। ये 27 तत्व मिलकर श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति का निर्माण करते हैं। बड़े बड़े योगी श्री भगवान का ध्यान करते हैं जो परमात्मा रूप में हृदय के अंदर स्थित हैं। वे परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। जब कोई भौतिक जीवन की असंख्य विविधताओं से मुक्ति हेतु उत्सुक होता है तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वस्तुतः उसे ऐसी मुक्ति तब मिलती है जब वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है और अपनी सेवा प्रवृत्ति के कारण श्री भगवान का साक्षात्कार करता है। श्री भगवान को उन अनेक आध्यात्मिक नामों से संबोधित श्री भगवान को उन अनेक आध्यात्मिक नामों से संबोधित किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के लिए अकल्पनीय हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुझ पर कब प्रसन्न होंगे। दक्ष प्रजापति इन स्तुतियों को कर रहे हैं कि जो ऐसे भगवान हैं वे मुझ पर कब प्रसन्न होंगे। वे भगवान की प्रसन्नता की यहाँ पे आकांक्षा करते हैं और इनको सरल शब्दों में अगर इस स्थिति को जो हमने सुना ना इतना खतरनाक सा ऐसे ऐसे ऐसे, इसको अगर सरलीकृत कर दें तो श्रीमद् भगवद गीता सरल सी 2 लाइन में सबको बोल रही है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो निरंतर मेरी महिमा का कीर्तन करते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ मुझे मेरी प्रसन्नता के लिए प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरा पूजन करते हैं, ऐसे जनों को भगवान दर्शन देते हैं सरल से शब्दों में। श्रीमद् भगवद गीता हमारे लिए सबसे सटीक ग्रंथ है, ऐसे सरलता से सब कुछ समझ में आने के लिए। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर ही विश्राम की ओर ले जाएंगे और से आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।